क्या भगवान शिव और रुद्र अलग है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रुद्र कौन है। वेद, पुराण, महाभारत इत्यादि का अगर सही से अध्ययन किया जाए तो रुद्र एक नहीं बल्कि अनेक है, पर शिव तो एक ही है। फिर शिव और रुद्र में क्या डिफरेंट है? शिव को रुद्र क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। क्योंकि रुद्र शिव से प्रकट होते हैं या फिर किसी अन्य के माध्यम से, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि, पर वास्तव में शिव जैसे ही दिखते हैं क्योंकि वे शिव का ही रूप है। उपनिषद में एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु कहा जाता है। इसका अर्थ है कि रुद्र वास्तव में एक है, केवल एक ही है, ऐसा कोई नहीं जो उसे दूसरा बना सके। क्या सर्वशक्तिमान शिव के लिए एक से दो या अनेक होने का सामर्थ्य नहीं है? है, बिल्कुल है, इसीलिए वे ऐसा करते हैं। पुराण में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र महाप्रलय के दौरान शिव में विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह नहीं कहा जाता कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव में विलीन हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिव से रुद्र प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड का अंत करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र में विलीन हो जाते हैं और फिर अंततः रुद्र भी शिव में समा जाते हैं। ये असल में शिव की माया है, अन्यथा रुद्र और शिव तो एक ही है। रुद्र तो शिव का एक रूप है और वो सर्वशक्तिमान शिव क्या एक से अनेक रूप धारण नहीं कर सकते? जैसे शिव महापुराण में सदाशिव खुद विष्णु को कहते हैं कि रुद्र और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु समेत सभी देवी देवता के द्वारा रुद्र पूजा करने योग्य है। इसका मतलब यही है कि रुद्र भी वास्तव में शिव ही है। वेदों के अनुसार श्री रुद्र ही परम ब्रह्मा है। और आपने ये भी सुना होगा कि रुद्र कभी किसी की पूजा नहीं करता, अर्थात वो सर्वश्रेष्ठ है और सबसे प्राचीन है। अगर आपसे अधिक कोई और अन्य महान है, आपसे उच्च है, आपसे बड़ा है, तो आप उसकी पूजा करोगे, ना कि वो आपकी पूजा करेगा। बेटा बाप की पूजा करता है, ना कि बाप बेटे का पूजा करेगा। हाँ, मगर अगर आपको कोई चाहता है, यानी कि आपका फेवरेट, तो आप उसकी प्रशंसा जरूर करेंगे, आप उसका मनन भी करेंगे। जैसे शिव के सबसे चाहते राम है, इसीलिए वे भगवान राम का ध्यान भी करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि रामेश्वर का मतलब राम जिसके भगवान है। ये इस्कॉन वालों की देन है। वास्तव यानी हकीकत में रामेश्वर यानी जो राम के ईश्वर है। शिव को महेश्वर कहा जाता है, यानी सबके ईश्वर। वेद पुराण में ईश्वर की संज्ञा शिव के नाम है, पर ब्रह्मा की संज्ञा शिव को दी गई है। अनुशासन पर्व में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि रुद्र किसी पर प्रसन्न हो जाए तो वह उसे अपने अधीन मौजूद सभी देवताओं सहित उसको ब्रह्मा और विष्णु का दर्जा प्रदान कर सकता है। अर्थात शिव रुद्र एक ही है। अब आप इसमें शंकर को फिर से अलग मत कर देना। हर हर महादेव।